हाँ हेलो। भैया। हाँ भैया। अच्छा, गो- सुबह में हाँ। भैया बोल रहा था कि कुछ मुन्ना सिंह धमकी उमकी दे रहा था। क्या धमकी दे रहा था? मुन्ना सिंह मतलब? अरे वही मुन्ना अब सिंह है। भैया, हाँ भैया नु हम्म। हमारा के ही कहला नु कि भैया कि मैं रुडियो को रोनी रुडियो की हाँ हम्म। गड़िया लगा रही होनी है अपन। हम्म। तो कहला कि वो जब पैदल गई है बेचा हम ना कुछ बोलनी है। हम्म। वो कहला कि ऐसा बात बाकी जा के तो हम गोरखपुर गोरखपुर छिछलात रहनी हो। हम्म। और कहला कि एजा अगर एगो सवाल पकड़ लो तो मार के मुँगा दे। अच्छा, हाँ। तो क्या बोले तुम? हम ना कुछ बोले मुझे। बस इतना बोले कि मार के मुंगा दे। हाँ वो कहला कि मारत मत मुँगा दे। तो अच्छा। एगो सवारी पकड़ा गई तो यह बात हम कहे कर न्यूज गोरखपुर से। अच्छा ना, असल में उस टाइम अव्यस्त था हम तो टाइम नहीं मिला। असल में दिक्कत क्या है हम्म कि इसका मैं बलिया गया था तो 10 जुलाई को कप्तान साहब को डाला हूँ हम्म कि ये सबको धमकी उमकी दे रहा है स्टाफ को, हम्म हम्म लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। हम्म यही चीज मैं 1.5 साल पहले कप्तान साहब को भी चिट्ठी में भी लिख के दे सकता हूँ, मिल हम्म के, हम्म। व्यक्तिगत मिल के उसमें चिट्ठी में दिया था। सही बताओ तेरे भैया की हकीकत हम ना जाते हैं कि भाई हमें यो बताते हैं। भाई ना हो हाँ मैंने तो हम ना। चाचा लगता है। अरे सुनो, हाँ ठीक बात मैं बता समझ रहा लेंगे, हूँ, हम समझ उसके लेंगे। बारे में बता रहा हूँ। हम्म फिर मैं जब डीआईजी साहब से मिला था आजमगढ़, हम्म उसमें भी हम्म बताया था इसके बारे हम्म में कि ये हम्म धमकी उमकी दे रहा है, स्टाफ को पीछा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम्म उस टाइम भी लिखित में इसको दिया था, बीच में मुख्यमंत्री को भी लिख के दिया था, राष्ट्रपति को लिख के दिया था कि ये हम्म धमकी दे रहा है। हम्म लेकिन इसने ऐसी साठ गांठ कर रखी है बलिया में लोगों के साथ कि हम्म कोई इसके साथ कार्रवाई ही नहीं हो रही। हम्म अब कार्रवाई ना होने से इसकी हिम्मत बढ़ती चली जा रही है। हम्म अभी अनिल को, हम्म रिश्तेदार को कॉल किया था तीन हम्म चार दिन पहले। हम्म। अब बोला है कि या तो उनकरा के समझा दो, ना तो हमारा हम के। फिर ना अनिल को, हाँ या तो उनकरा के समझा दो, हाँ या तो हम दूसरा तरीका निकाल के उनकरा के समझाएं। हाँ अनिल को धमकी दिया है तो जो हाँ। रिश्तेदार थे वो बोले कि भाई तुम्हारे पास तो गुंडे हैं ही, हम्म तुम मरवा दो। हम्म भाई वो सही है तो उसको बोला क्या जाए, हम्म तुम मरवा दो। अच्छा एक ये सही बात बोले, यही कोई हाँ कह सकता है। जब कोई आदमी सही है तुम हाँ उसको धमकाओगे तो कोई हाँ भी ये कह के जाओ मरवा दो, भाई तुम्हारे पास गुंडे तो हैं ही। तो पियक्कड़ हाँ रखा है इसने कई सारे। हाँ हाँ अ, हाँ। पहले ये फोन ऑन करके भी धमकी देता था। हम्म हुआ क्या कि लगभग 1.5 साल पहले चौधरी को धमकी दिए थे सब फोन पे। हम्म हम्म हमने क्या किया कि सब स्क्रीनशॉट खींच खींच के, हम्म जितने इसने कॉल किए थे हम्म उसी में एक आध रिकॉर्डिंग भी थे किसी दूसरे को हम्म जो इसने दबाव वबा बनाया था, हम्म वो सब हमने कप्तान साहब को भेजा। हम्म बाद में इनके खिलाफ 151 में चालान हुआ तो अब से इन्होंने फोन करना छोड़ दिया है। हम्म अब ये सामने से धमकी बस देते हैं सब। हम्म अच्छा, उसमें भी इसका ये तो हर जगह मार खाता है। हम्म ये जो मुन्ना सिंह है, हम्म ये चंद्रशेखर नगर में भी इसको लोगों ने मारा है हम्म इसकी हरकतों की वजह से। हम्म बहादुरपुर के लड़कों ने रोडवेज बस स्टैंड के पास मारा है। हम्म ये पोखरा बाहुबेल का रहने वाला है, वहां भी लोगों ने इसको मारा है। हम्म तो इसमें कुछ दम नहीं। ये एक वो दाढ़ी वाला जो था ना, हम्म वो दाढ़ी वाले का नाम है रितेश। हम्म। वो हाँ हाँ आज हाँ। से 20-25 साल पहले एक हम्म पिक्चर आई थी तेरे नाम, सलमान खान की। हम्म वो देख के राधे भैया डॉन बन चुका है और अपने को कहता है कि मुझे राधे भैया बुलाओ। हम्म वो दारू पीता है हम्म तो उसके पास ही लोग हैं, हम्म वही पियक्कड़। हम्म तो ये अपने लड़के के दम पे कूद रहा है, और जो इसका वो लड़का है वो दाढ़ी वाला, हम्म वो उन पियक्कड़ों के दम पे कूद रहा है। हम्म इसका वीडियो भी एक वायरल हुआ था बीच में जिसमें कह रहा है कि मैं माफिया हूँ, मेरा बाप भी माफिया है, मैं गुंडा हूँ। उसके बाद इसको कोतवाली में सुना है कि पिटाई भी की गई थी इसकी। हम्म लेकिन वही है कि मान नहीं रहे हैं सब, और कोई भी चिट्ठी भेजो, हम्म मैं लगातार डेढ़ दो साल से बार बार भेज रहा हूँ हम्म कि भाई ये कर्मचारियों को धमकी दे रहा है, मेरा और मेरे परिवार मेरे भाइयों का पीछा करता है बाइक से। हम्म जब हम लोग रहते हैं हम्म तो हमारा पीछा करता है यह हम्म अक्सर, कि हम हम्म कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे उठ बैठ रहे हैं। हम्म लेकिन अब कोई कार्रवाई ही ना हो इस पे। हम्म असल में 2 साल पहले इसने क्या किया था कि एक जालसाजी से चिट्ठी बनाई थी पापा के नाम की, समझौता।
जिसमें पापा का जाली सिग्नेचर बना रखा है। हम्म, तो इस पढ़ा लिखा है नहीं, इसको पता नहीं था। मैंने क्या किया कि दिल्ली से फॉरेंसिक उसमें उसकी जांच करवा दी। हम्म, फॉरेंसिक जांच में ये पकड़ा गया कि हम्म, सिग्नेचर जाली है। हम्म, तो सिग्नेचर जाली है तो हम उस पे 420 का मुकदमा दर्ज हुआ। हम्म, उसकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। चार्जशीट फाइल होगी तो ऐसे ही गिरफ्तारी होगी, ठंडा हो जाएगा। हम्म, लेकिन अभी चार्जशीट फाइल हुई नहीं है। हम्म, और जब भी किसी के पास इन्वेस्टिगेशन आती है, कोई भी नई इन्वेस्टिगेशन में दरोगा जी लोग आते हैं, हम्म, तो कभी कहता है कि मैं माफिया का रिश्तेदार हूँ, कभी हम्म, कहता है कि मैं स्टेनो का रिश्तेदार हूँ, हम्म, कभी किसी को पकड़ के लेता जाएगा, कहेगा कि ये सांसद के भाई हैं, दबाव बनाने के लिए। हम्म, ये पुराना इसका काम है। इसे डरने वरने की जरूरत नहीं है। और हम्म, इसका पाप का घड़ा भर चुका है। इसका हम्म, जो लड़का है, वो जो नहीं बताया पियक्कड़ राधे हम्म, राधे करता है खुद हम्म, को, हम्म, हम्म, वो गॉन केस है। हम्म, उसकी नौकरी वोकरी लगी नहीं है तो वो पियक्कड़ई में है। हम्म, एक और लड़का है, वो पागले हो गया है। हम्म, तो ये सक्सेस नहीं है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। बस अब इंतजार है कि किस दिन प्रशासन अपनी नींद खोले और वो इसके विरुद्ध कार्रवाई करे। हम्म, अभी जब मैं डाल के आया हूँ लगभग 20 दिन पहले, हम्म, उसमें भी कोई 20 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। तो कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधियों का हौसला तो बुलंद होगा ही। हम्म, अब बताओ, किसी को डायरेक्ट बोल देना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हम्म, यहाँ तक कि राम जी को बोला था हम्म, कि व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बुरा हो जाएगा। हम्म, और व्हाट्सएप पे स्टेटस वो अपने गाड़ी वाड़ी का समय लगाया था। हम्म, तो उसको इसका इतना हौसला बुलंद है कि ये कहता है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस तक नहीं लगना चाहिए। अच्छा,